दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वीडियो में गिव अवे भी है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक बहुत सुंदर लड़की मैरी दिखाई जाती है जो एक स्विमर होती है, पर उसकी फैमिली उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती क्योंकि उसके पेरेंट्स अपने काम में इतना लगे रहते थे कि वो मैरी से बात करने तक का टाइम नहीं निकालते थे। आज काफी समय के बाद वो साथ मिलकर के डिसाइड करते हैं कि वो वेकेशन सेलिब्रेट करने के लिए साथ में बाहर जाएंगे। तो अगले ही दिन वो लोग अपने लेक हाउस की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पहुंचकर मैरी को अपनी फ्रेंड की याद आने लगती है, तो वो अपनी मॉम से उससे मिलने की परमिशन मांगती है, पर उसकी मॉम इस चीज के लिए थोड़ा सा घबरा रही थी क्योंकि ये जगह इतनी अच्छी नहीं थी। पर उसके डैड को मैरी पर बहुत भरोसा होता है, तो वो उसे कार की चाबियां और कुछ पैसे दे करके उसे अपनी फ्रेंड से मिलने जाने की परमिशन दे देते हैं। अगले सीन में हम मैरी को अपनी फ्रेंड पेज के पास देखते हैं जिसकी एक सुपरमार्केट होती है और ये दोनों वहां बैठ करके कुछ बातें कर रहे थे। तभी मैरी की नजर पड़ती है एक जस्टिन नाम के बंदे पर जो उसकी छाती के संतरे बहुत देर से देख रहा होता है, और ये चीज मैरी भी नोटिस कर लेती है। जस्टिन को जब ये बात समझ में आती है तो वो बहाना बनाते हुए उससे सिगरेट मांगने लगता है, पर वो अंडर एज होता है, इस वजह से पेज उसे सिगरेट देने से मना कर देती है। जस्टिन उससे कहता है कि अगर वो उसे सिगरेट दे देगी तो वो उसे अपना सिगार पिलाएगा। पेज ये सुनकर के खुश हो जाती है और तुरंत ही उसे सिगरेट दे देती है। जस्टिन उसे सिगरेट के पैसे पे करता है और फिर ये तीनों उसकी कार में बैठ करके जस्टिन के घर की तरफ निकल जाते हैं। मैरी अपनी उंगलियों से ही खुश हो रखी थी, तो उसे किसी का सिगार पीने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए जस्टिन के साथ अकेली पेज ही अंदर जाती है। पर पेज को अंदर गए हुए काफी समय हो जाता है और अभी तक वो बाहर नहीं निकली थी। इतने में तो किसी भी बंदे का बाहर निकला है, तो पेज अभी तक बाहर क्यों नहीं निकली, ये बात मैरी को परेशान करने लगती है। तो वो भी घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जस्टिन अपने सिगार की नहीं बल्कि प्लास्टिक के सिगार की बात कर रहा था और उसी से ये बहन के लोले नशे कर रहे होते हैं। मैरी की ये देख करके फटके फ्लावर हो जाती है, पर पेज उसके छेद में तेल लगाते हुए उसे मनाने लग जाती है कि अरे बाबू तुम भी फूंक लो, तुमको भी मजा आ जाएगा। मैरी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर पेज नहीं मानती और जबरदस्ती उसके मुंह में दे ही देती है। एक बार मुंह में लेने के बाद मैरी को भी मजा आने लग जाता है और वो बार बार लेने लग जाती है। कुछ देर के बाद मैरी को उसकी मॉम का कॉल आता है, जिन्होंने उससे हाल चाल पूछने के लिए कॉल किया था, और वो उससे ये भी कहती है कि आज तुम जल्दी घर लौट आना। पर मैरी को तो अब यहाँ पर मजा आ रहा था, इसलिए वो अपनी मॉम से कहती है कि आज रात वो पेज के घर पर ही रुकेगी। उसकी मॉम की चौंक ले रही थी, पर अपनी बेटी की खुशी के लिए वो इस चीज के लिए हाँ बोल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं तीनों अपने कपड़े उतार करके एक दूसरे की चाटने पूछने लग जाते हैं और जस्टिन भी उन्हें पलटा पलटा करके ठोकना स्टार्ट कर देता है। इधर इनकी ठुकाई समाप्त होती है और जैसे ही वो कपड़े पहनते हैं कि इतने में ही जस्टिन के घर में कुछ लोग आ जाते हैं। दरअसल ये जस्टिन की फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिसमें उसके डैड का नाम क्रेग और उसके अंकल का नाम फ्रांसिस होता है। ये सभी क्रिमिनल थे और अभी अभी जेल तोड़कर वापस आए थे, इसलिए क्रेग अपने बेटे जस्टिन को धर कर आने लग जाता है कि वहाँ पर मुझे खाने वाली गुजिया नहीं मिल रही है और यहाँ तुम चटकाने वाली गुजिया को एंजॉय कर रहे हो। एक बार भी तुझे अपने बाप का ख्याल नहीं आया कि वहाँ पर हिला हिला करके मेरा क्या हाल हो गया होगा। अब एक काम करिए, गुजिया मुझे दे दें, मैं इन्हें पी लूंगा। ये सुनकर के मैरी की फटके फ्लावर हो जाती है और वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप हमारी ना लें और हमें छोड़ दें। लेकिन क्रेग तो इतने दिनों का भूखा होता है कि वो उन दोनों की साथ में लेना चाहता था, इसलिए वो घंटा किसी की नहीं सुनता और उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ पर मैरी क्रेग से भी हेल्प मांगती है, पर जस्टिन के लोले में इतना दम ही नहीं था कि वो अपने बाप से लड़ करके उन्हें बचा सके, इसलिए वो भी अपनी गुलाबी गुजिया त्याग देता है। मैरी को जब समझ आ जाता है कि घंटा जस्टिन से कुछ नहीं होने वाला, तो वो वहां से भागने लगती है और पुलिस को कॉल कर देती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ी जाती है और वो लोग उसका फोन भी तोड़ देते हैं। इसके बाद ये लोग जबरदस्ती इन्हें अपनी कार में बिठा करके अपने अड्डे की तरफ ले जाने लगते हैं। जब ये लड़कियां रास्ते में होती हैं तो पीछे बैठे लोग इनके दबाने लग जाते हैं और फिर इनके छेद में उंगली करते हुए इन्हें गर्म करने लगते हैं। उनका प्लान इन्हें कार में ही पेलने का था, पर अचानक से मैरी की नजर पड़ती है रास्ते पर और वो नोटिस करती है कि ये तो वही रास्ता है जो रास्ता उसके घर की तरफ जाता है। ये देख करके उसे थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो कार में ही लड़ने लग जाती है, जिस वजह से इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मौके का फायदा उठा करके पेज वहां से भागने की कोशिश करती है और जंगल में भागते भागते उसकी नजर एक
फैक्ट्री पर पड़ती है। वहाँ पहुँच करके वो जोर जोर से हेल्प के लिए चीख रही थी कि इतने में ही वहाँ पर सैंडी और फ्रांसिस आ जाते हैं, जो उसे पकड़ के पेल पाल के रामपाल बनाते हैं और फिर उसे अपने साथ ले आते हैं। इसके बाद पेज और मैरी को एक जगह पर लिटाया जाता है और क्रेग अपने बेटे जस्टिन से बोलता है कि अब तुम इन दोनों में से किसी एक की लोगे, वो भी हमारे सामने। जस्टिन की फटी पड़ी थी, वो घंटा लेने के क्या, ऐसी कंडीशन में तो वो देने के मूड में है, इसलिए वो और उसका दोनों ही खड़े नहीं हो पाते हैं। दूसरी तरफ पेज की झांटियां फायर हो रही होती हैं तो वो उन दोनों को धर गरियाने लग जाती है, जिससे क्रेग को आ जाता है क्रोध और वो कहता है कि तू पी लेगी चादर मोद। ये बोल करके वो अपनी चाकू से उसके पेट पर स्टैब करने लगता है और इससे वहीं पर पेज के एल लग जाते हैं। फाइनली बचती है अकेली लड़की मैरी, जिससे क्रेग पलटा करके पेलना स्टार्ट कर देता है और भाई साहब देख करके फटके फ्लावर तो तब हो जाती है जब हम देखते हैं सैंडी मैरी को पिलवाने में हेल्प कर रही होती है। वो सभी एक एक करके मैरी के साथ बहुत गंदे वाले काम करते हैं, जिससे मैरी की फटके हाथ में आ जाती है, पर फिर भी वो किसी तरह से हिम्मत करती है और क्रेग के चेहरे पर अटैक करके वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो एक नदी के पास आ गई थी, जिसे तैर करके वो पार करने लगती है, पर इतने में ही क्रेग और उसके साथी भी वहां पर आ जाते हैं और वो उस पर शूट करने लगते हैं। फॉर्चुनेटली मैरी को एक भी गोली नहीं लगती और वो ऑलमोस्ट नदी पार ही कर चुकी थी, पर तभी अचानक से उसे एक बुलेट लग जाती है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। जब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि मैरी के पूरी तरह से एल लग चुके हैं तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं। आगे जाकर के वो एक लेक हाउस पे रुकते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं, क्योंकि फ्रांसिस के लोले लग चुके थे। हम देख पाते हैं कि ये लेक हाउस किसी और का नहीं बल्कि एमा और जॉन का ही होता है, पर इन्हें इस बात का घंटा अंदाजा नहीं होता कि जिस मैरी की ये लेकर के आए हैं ये उसके ही पेरेंट्स के घर आ गए हैं। खैर वो लोग काफी अच्छे दिल के होते हैं तो वो उन्हें पनाह दे देते हैं। इसके साथ साथ वो उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। जस्टिन जब कॉफी खत्म करके किचन में कप को रखने के लिए जाता है तभी उसकी नजर फ्रिज पर लगी हुई मैरी की फोटो पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि मैरी इनकी ही बेटी है, लेकिन ये बात वो अपनी फैमिली में किसी को भी नहीं बताता और अब उसकी बहुत ज्यादा फट रही होती है, क्योंकि उससे बहुत दुख हो रहा था कि मैरी और उसके फ्रेंड पेज के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसकी वजह से ही हुआ है। अगर आज भी वो मुट्ठी चालन करके सो जाता और किसी भी लड़की का जुगाड़ ना करता तो कम से कम वो दोनों जिंदा तो होती। इससे उसे इतना रिग्रेट हो रहा था कि वो मैरी का लॉकेट जो उसने उससे लिया था वो टेबल के पास छोड़ देता है। इसके बाद ये सभी लोग गेस्ट हाउस में सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर के बाद आधी रात हो जाती है, पर तभी एमा और जॉन को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो बाहर चेक करने के लिए जाते हैं। तभी उनकी नजर मैरी पर पड़ती है, जिसके आधे एल लगे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आता कि मैरी की ऐसी हालत किसने की। वो लोग तुरंत ही उसे उठा करके अंदर लेकर आते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जॉन एक डॉक्टर था और उसे समझने में एक सेकंड भी नहीं लगता कि किसी ने मैरी का रेप किया है। इधर एमा जब मैरी की बॉडी से गोली निकालने के लिए किचन से कुछ सामान लेने जाती है तो उसकी नजर उस लॉकेट पर पड़ जाती है जो जस्टिन ने वहां पर रखा था। ये बात जाकर वो जॉन को बताती है कि जब मैरी यहाँ से निकली थी तो ये लॉकेट उसके पास में था, पर ये लॉकेट घर में पहले कैसे आ गया। तब उन्हें समझ में आता है कि हो ना हो ये काम उसी फैमिली ने किया है। जॉन की ये देख करके फायर हो जाती है और वो एमा से बोट की चाबी मांगता है। दूसरी तरफ हम उस फैमिली को देख पाते हैं जो गांजा फूंक करके सो रही होती है और उन्हें घंटा नहीं पता बाहर क्या चल रहा है। पर इधर जस्टिन की फटी पड़ी थी और उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वो अपने डैड की गन उठा लेता है। इधर एमा किचन में उनके एल लगाने की तैयारी कर रही थी कि इतने में ही फ्रांसिस वहां पर आ जाता है। एमा की ये देख करके फट जाती है, कहीं ऐसा ना हो फ्रिज में लगी हुई फोटो को वो देख ले, इसलिए वो उसका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए उसके पास चली जाती है और उसकी पैंट खोल करके उसका लॉलीपॉप चूसने लग जाती है, जिससे उसका ध्यान फ्रिज पर नहीं बल्कि एमा के दोनों छोटे छोटे मटकों पर पड़ जाता है और इसके बाद वो वहीं पर उसे पलटाकर पेलने लग जाता है। एमा की पिलाई करने के बाद जब फ्रांसिस वापस हॉल में आता है तो उसकी नजर मैरी पर पड़ जाती है और ये देखकर तो उसकी फटी की फटी रह जाती है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन इतने में ही एमा पीछे से आ जाती है और उसको पीछे से पेलना स्टार्ट कर देती है, पर फ्रांसिस का हथियार ज्यादा बड़ा था, इस वजह से वो उल्टा एमा की ही लेने लग जाता है। पर सही समय पर जॉन आकर फ्रांसिस के कंप्लीट एल लगा देता है। अब ये दोनों सीधा गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें जस्टिन दिखाई देता है जिसने उन पर गन पॉइंट कर रखी थी, पर अगले ही पल वो अपनी गन को नीचे कर देता है और जॉन के हाथों में गन थमा करके उन्हें अपनी फैमिली के एल लगाने के लिए कहता है। खटपट की आवाज से सैंडी की आंख खुल जाती है, पर सही समय पर जॉन उसे शूट कर देता है, पर गोली उसे जस्ट छू कर निकल गई थी, इस वजह से सैंडी के नीचे के बाल तक नहीं पाका हो पाते हैं
और वो जाकर के वॉशरूम में छुप जाती है। दूसरी तरफ क्रैक को भी समझ में आ गया था कि उसके फड़वे लगने वाले हैं, तो वो खिड़की से कूद करके भाग जाता है। पर ये लोग सैंडी को किसी तरह से ढूंढ लेते हैं और उसकी पलटा करके इतना लेते हैं कि सैंडी वहीं पर तय हो जाती है। उधर क्रैक जब उनके घर में घुसता है तो उसे फ्रांसिस की लाश दिखाई देती है। ये देखकर उसे समझ नहीं आता कि ये फैमिली उसके फड़वे क्यों लगाना चाहती है। इस चीज से वो काफी परेशान था, पर तभी खिड़की के थ्रू वो बोर्ड पर देखता है जहाँ पर उसे मैरी दिखाई दे जाती है और वो समझ जाता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। इधर जॉन क्रैक को ढूंढता ढूंढता अपने घर में आ गया था और क्रैक को भी ये बात समझ में आ जाती है, तो वो पीछे से जॉन को पकड़ करके उसकी लेने लग जाता है। जॉन की गहरी पिलाई हो रही होती है और उसकी पिलाई को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्रैक उससे बताने लग जाता है कि उसने किस तरह से उसकी बेटी का रेप किया था। वो सारे एक्सपीरियंस और हर एक पोजीशन में उसको अंदर से जलाने की कोशिश करता है, पर इससे जॉन को आ जाता है क्रोध और वो उससे कहता है जरा सा रुक चादर मोद। ये बोल करके वो अपना हथियार खड़ा कर उसको पेलने लग जाता है, पर चाचा के हथियार में ज्यादा दम नहीं था, इस वजह से वो ज्यादा देर तक उसकी पिलाई नहीं कर पाते और एक बार फिर से क्रैक पलटा कर उनकी लेना स्टार्ट कर देता है। पर इतने में ही वहाँ पर जस्टिन आ गया, जिसे देख करके क्रैक और खुश हो जाता है कि अब मैं और मेरा बेटा दोनों साथ में इसकी लेंगे। पर अगले ही पल पता नहीं जॉन कैसे सटक जाता है, वो अपने डैड को ही गन पॉइंट कर लेता है, जिस मौके का फायदा उठा करके जॉन उसे पेलना स्टार्ट कर देता है। और सही समय पर एमा भी वहाँ पर आ गई थी, तो घंटा क्रैक अब किसी का कुछ नहीं उखाड़ पाता और फिर ये तीनों मिल करके क्रैक के अच्छे से लेते हैं। इसके बाद जस्टिन, एमा और मैरी बोट के थ्रू वहाँ से निकल जाते हैं। मूवी के आखिर में हम क्रैक को देखते हैं जिसके पास जॉन खड़ा होता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी में कट लगा करके उसकी बॉडी के अंदर कुछ डाल रहा होता है। क्रैक की ये देख करके फट जाती है और वो जॉन से पूछता है कि तुम डॉक्टर हो ना, और तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया। जॉन उससे बोलता है कि क्या किया ये मत पूछो, तुम्हें कितना मजा आने वाला है ये पूछो। ये बोल करके वो उसका सर अवन में डाल देता है और अवन को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद जॉन भी वहां से निकल जाता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि अवन इतना हीट हो जाता है कि इससे क्रैक का सर ही फट जाता है और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, गिव अवे में अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं तो बस एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपना ईमेल आईडी जरूर डाल दीजिएगा ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। ये सारे स्टेप्स करना कंपलसरी है, तभी आप गिव अवे के विनर बन सकते हो। खैर, अगर मूवी डाउनलोड करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे पिन कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक करके जाना, पर प्लीज अपना रिस्पांस जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।